Hello dear students, you are welcome class 10th UP board a new style of general English। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 22 पर एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर ओपन करें 22 और वहां एक्सरसाइज नंबर 7 को देखें। इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में आपको सब्जेक्ट पार्ट्स दे रखे हैं और उनको आपको राइट ऑर्डर में करना है। और ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक में इन सब्जेक्ट पार्ट्स को राइट ऑर्डर में आपको लिखना है। ओके, यानी ये एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 की तरह है। इससे पहले हम 2 एक्सरसाइजेज डिस्कस कर चुके हैं और ये एक्सरसाइजेज सब्जेक्ट पार्ट्स को रीऑर्डर करने के बेस पर हैं। तो आपको यहां पर यह सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को रीऑर्डर करते हैं, उनको राइट ऑर्डर में रखते हैं और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश इज एफ्रेड ऑफ फायर। आप जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जिसका आपको सेंस ना पता हो। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप राइट सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो एफ्रेड मीन्स क्या है? भयभीत होना, राइट। बर्न्ट मीन्स जला हुआ, ये बर्न का सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और आपका जो वोकेबलरी है वो अगर स्ट्रांग है तो ग्रामर के ज्यादातर चैप्टर आप आसानी से समझोगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको हर एक वर्ड का सेंस क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, आपको यह आइडिया होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस किस टेंस से है, राइट। और नंबर 3 पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम ये ब्लैंक सेट कर देते हैं यहां पे सब्जेक्ट पार्ट्स को राइट ऑर्डर करके, अगर हम यहां लिखते भी हैं तो लिखने से पहले आप अपने माइंड में ये सोचें कि अगर मैं इस तरीके से यहां सब्जेक्ट दूंगा तो मेरे सेंटेंस का सेंस क्या होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपको टेंस पता होना चाहिए जो कि आप वर्ब से पता लगा सकते हैं, और आपको अपने सेंटेंस का सेंस क्या होगा कंप्लीट होने के बाद ये भी पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है और चांसेस हैं कि आपके सेंटेंस 100% राइट होंगे अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो किया। तो हम फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। डैश इज एफ्रेड ऑफ फायर। सब्जेक्ट पार्ट्स क्या है? अ चाइल्ड बर्न्ट, इसका राइट ऑर्डर होगा अ बर्न्ट चाइल्ड इज एफ्रेड ऑफ फायर। इस कंडीशन में इसका सेंस क्या होगा? एक जला हुआ बच्चा आग से भयभीत रहता है। जो बच्चा एक बार आग से जल जाता है वो आग से क्या हो जाता है? भयभीत, राइट। ये इसका सेंस हुआ और इसका टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ये हमें किससे पता लगा? इससे। अब हम सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। डैश पिटी द पुअर। पिटी मीन्स दया दिखाना, दया करना। द पुअर मीन्स गरीब लोग। जब पुअर सिंगल आता है वर्ड, उसके साथ दा नहीं होता तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब आप द सपोर्ट करते हैं तो द पुअर ये एक नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन, और ये प्लूरल होता है। द पुअर मीन्स गरीब लोग। ऐसे अगर यहां पे होता द रिच तो उसका मतलब होता अमीर लोग। अब हम अपने सब्जेक्ट पार्ट्स को देखते हैं। गुड ऑल चिल्ड्रन, इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? ऑल गुड चिल्ड्रन, सभी अच्छे बच्चे गरीबों पर, गरीब लोगों पर दया दिखाते हैं, दया करते हैं। ओके, ये इसका सेंस हुआ। और इसका टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि पिटी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। इससे हमने ये जज किया कि इस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। अब हम अपना थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डैश रिक्वायर्स केयर एंड स्किल। सब्जेक्ट पार्ट्स क्या है? अ कार ड्राइव टू। अब इन सब्जेक्ट पार्ट्स को हमें राइट ऑर्डर में रखना है। अब देखिए इसका राइट ऑर्डर होगा टू ड्राइव अ कार रिक्वायर्स केयर एंड स्किल।
यानी एक कार को ड्राइव करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? सावधानी की और स्किल की। ओके, तो ये इस सेंटेंस का सेंस है। और टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिक्वायर्स, ये फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर केस। ओके, फर्स्ट फॉर्म में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। बाकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर ये डिवीजन नहीं होता सिंगुलर प्लूरल का। सिंगुलर प्लूरल का जो डिवीजन है वो किस में होता है? केवल फर्स्ट फॉर्म में। तो रिक्वायर्स फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस नंबर 4, डैश इज केयरलेस। सब्जेक्ट पार्ट्स, द बॉय, यंग, रूम, द इन। अब इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? द यंग बॉय इन द रूम इज केयरलेस, यानी जो छोटा बच्चा है कमरे में वो लापरवाह है। सेंटेंस का सेंस, टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ओके, नंबर 5, डैश इज माई एम। डैश इज माई एम, गेट 2 मार्क्स गुड। अब इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? टू गेट गुड मार्क्स। ये टू गेट ये क्या है? इन्फिनेटिव। आगे हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। फिलहाल इसका जो राइट ऑर्डर है सब्जेक्ट का क्या होगा? टू गेट गुड मार्क्स, यानी अच्छे अंक पाना। इज माई एम, मेरा उद्देश्य है। ये इसका सेंस हुआ। और टेंस हमें इससे पता लग रहा है सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश इज नर्वस। सब्जेक्ट पार्ट्स, द गर्ल इन कॉर्नर द। अब इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? द गर्ल इन द कॉर्नर, यानी कोने में जो लड़की है, कॉर्नर मीन्स कोना, कोने में जो लड़की है, इज नर्वस, नर्वस है यानी परेशान है, घबराई हुई है। ये इसका सेंस हुआ। टेंस सिंपल प्रेजेंट। नंबर 7, डैश इज नेसेसरी। सब्जेक्ट पार्ट, समथिंग रेगुलर, सेविंग। राइट ऑर्डर क्या होगा? सेविंग समथिंग रेगुलर, रेगुलरली, यानी कुछ नियमित रूप से बचाना। सेविंग समथिंग रेगुलरली मीन्स कुछ नियमित रूप से बचाना, रोज कुछ बचत करना। इज नेसेसरी, आवश्यक है। ये इसका सेंस। और टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। नंबर 8 देखेंगे आप, डैश इज टायर्ड ऑफ ऑल दिस वर्क। ही, यू, एज वेल एज, ये सब्जेक्ट पार्ट्स हैं। ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ ऑल दिस वर्क, यानी उसके साथ साथ तुम भी इस काम से क्या हो गए हो? टायर्ड ऑफ मीन्स बोर, इस काम से ऊब गए हो। ये इसका सेंस हुआ। और टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9 उसको देखते हैं। डैश आर इनोसेंट। सब्जेक्ट पार्ट्स, ही, यू, एज वेल एज। अब इनको हमें रीऑर्डर करना है। यू एज वेल एज ही आर इनोसेंट, यानी उसके साथ साथ आप भी क्या हैं? मासूम हैं, निर्दोष हैं। ये इसका सेंस हुआ। और इसका टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। नंबर 10, मस्ट हैव ओपन द डोर। सब्जेक्ट पार्ट्स, फ्रेंड, हिज, आइदर, ही और। इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? आइदर ही और हिज फ्रेंड्स मस्ट हैव ओपन द डोर, यानी या तो उसने या उसके दोस्त ने दरवाजा खोला होगा। ये इसका सेंस है। और इसका टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। नंबर 11, डैश कुड नॉट स्लीप वेल। सब्जेक्ट पार्ट्स, द मैन ओल्ड। राइट ऑर्डर क्या होगा? दी ओल्ड मैन। अगर THE वर्ड किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आ रहा है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? THE, दी ओल्ड मैन, यानी वृद्ध व्यक्ति, कुड नॉट स्लीप वेल, सही से नहीं सो सका। ये इसका सेंस है। टेंस क्या है? सिंपल पास्ट, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। नंबर 12, डैश लेफ्ट द फील्ड। ओके, अब सब्जेक्ट पार्ट्स क्या है? चाइनीज, द आर्मी। द चाइनीज आर्मी, ये इसका राइट ऑर्डर हुआ सब्जेक्ट का। द चाइनीज आर्मी लेफ्ट द फील्ड, यानी चीनी सेना ने मैदान छोड़ दिया। ये इसका सेंस है।
और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 13, डैश इज सफिशिएंट। सब्जेक्ट पार्ट, वर्ड ए टू वाइज द। सफिशिएंट मीन्स क्या होता है? इनफ, यानी काफी, पर्याप्त। अब राइट ऑर्डर क्या होगा सब्जेक्ट का? अ वर्ड टू द वाइज। द वाइज मीन्स समझदार इंसान, यानी समझदार इंसान को इशारा ही काफी है। कहते ना, एक समझदार जो होता है उसको आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इशारे से ही समझ जाता है। तो ये वही स्टेटमेंट है, अ वर्ड टू द वाइज, यानी समझदार को इशारा ही काफी है। सेंस है ये इसका, और टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। नंबर 14, डैश इज वेल नोन। सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ पोम्स नन द। राइट ऑर्डर, नन ऑफ द पोम्स इज वेल नोन, यानी दी गई कविताओं में से कोई सी भी पॉपुलर नहीं है। वेल नोन मीन्स चर्चित होना, पॉपुलर होना, ये इसका सेंस है। और टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। 15th, डैश लीड्स टू द स्टेशन। सब्जेक्ट पार्ट्स, आइदर ऑफ रोड्स दीज। राइट ऑर्डर, आइदर ऑफ दीज रोड्स, यानी इनमें से कोई सा रास्ता स्टेशन को जाता है। लीड्स टू द स्टेशन, ये इसका सेंस है। और टेंस हम वर्ब से जज कर सकते हैं। लीड्स फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, इससे पता लगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को राइट ऑर्डर में करना होता है। हो सकता है आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। हम एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉच। और जो भी फ्रेशर हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं, उनको हम ये बता दें, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश की जो बुक हैं, उनके सारे एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन दिए जाते हैं विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप घर बैठे ये चैप्टर्स आसानी से कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।